ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है और आज हम जानेंगे कि पौष मास में पुत्रदा एकादशी कब है, व्रत कब किया जाएगा, पारण का समय क्या रहेगा, पूजा का समय क्या रहेगा और एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, हरिवासर का समय क्या रहेगा। दोस्तों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और पुत्रदा एकादशी का व्रत उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। तो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को रखना चाहिए जिनके कोई संतान नहीं है। मान्यता है कि इससे वंश का विस्तार होता है, संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है, आइए जानते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है और एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और एकादशी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और संतान सुख मिलता है। तो पुत्रदा एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तो जो लोग संतानहीन हैं उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और इस व्रत को करने से 1000 सालों तक तपस्या करने का फल प्राप्त होता है और जो भी आपकी मनोकामना है वो भी भगवान विष्णु जी अवश्य पूरी करते हैं। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 20 जनवरी 2024 को रात 7:26 से और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 21 जनवरी 2024 को रात 7:26 पर। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर प्रारंभ होता है, अधिकांशतः अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। तो 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी को किया जाएगा और इस दिन विष्णु जी की पूजा का समय रहेगा सुबह 8:34 से दोपहर 12:32 तक और पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 22 जनवरी को किया जाएगा। 22 जनवरी को पारण का समय रहेगा सुबह 7:14 से 9:21 तक। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह 7:23 से रात 7:26 तक भद्रा भी रहेगी। हालांकि भद्रा का वास स्वर्ग में, तो स्वर्ग की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत वैसे तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत की शुरुआत की जाती है और अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो व्रत करने के कुछ नियम होते हैं। एकादशी व्रत करने के लिए 3 दिन नियमों का पालन करना होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी की शाम से ही आपको एकादशी के नियमों का पालन करना है, जैसे कि सूर्य अस्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है और चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं सूर्यास्त के बाद दशमी तिथि को, यानी कि एकादशी के एक दिन पहले। और एकादशी के दिन आपको व्रत करना है और द्वादशी यानी कि एकादशी के अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है, यानी कि व्रत खोलना है। तो एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, पीले रंग के कपड़े पहने और आपको जो भी स्नान करना है ना उसमें कुछ ना कुछ अवश्य डालें, या फिर हल्दी या फिर गंगा जल या फिर आंवले का जूस। कुछ नहीं है तो आप दूध डाल के ही नहा सकते हैं और इस दिन आपको स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद आप भगवान विष्णु की पूजा शुरू करेंगे। तो आप भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान विष्णु को या फिर लड्डू गोपाल को आप पीला नैवेद्य अर्पित करें और उस नैवेद्य में आप तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें और तुलसी पत्र को एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही तोड़ लें। एकादशी तिथि को तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं
और भगवान को आप फलों का भोग लगा सकते हैं और मिठाई का भोग लगाएं, और जो भी आप में सामर्थ्य है उस चीज़ का आप भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें। भोग सात्विक ही होना चाहिए। उसके बाद धूप दीप से पूजा करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। माता लक्ष्मी की भी आप इस दिन पूजा अवश्य करें। माता लक्ष्मी को आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और कमल का पुष्प अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को आप तुलसी की माला भी अर्पित कर सकते हैं, तुलसी के पत्तों की माला बना के, और इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। और इस दिन पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें, क्योंकि कथा के बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। तो कथा पढ़ें या फिर सुनें। कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंत में आरती करें। और अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी बिना व्रत के भी आप कथा सुन सकते हैं। और पूजा अर्चना करने के बाद आप क्षमा अवश्य मांग लें भगवान विष्णु से। फिर आपको पूरे दिन व्रत करना है। व्रत आप फलाहार भी कर सकते हैं या फिर निर्जला कर सकते हैं। जैसा भी आप व्रत करना चाहते हैं उसका संकल्प आपको सुबह पूजा करने से पहले भगवान विष्णु के सामने लेना होता है। इस तरह से पूरे दिन व्रत करें, झूठ ना बोलें, लड़ाई झगड़ा ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने घर में चावल बिल्कुल भी ना बनाएं। और शाम को फिर से भगवान विष्णु की पूजा आरती करें। और रात्रि में जागरण किया जाता है, रात्रि में सोया नहीं जाता है। और अगर आप बिना सोए नहीं रह सकते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, तो आप 12 या फिर 1 बजे तक तो जग सकते हैं। उसके बाद आप शयन कर सकते हैं और अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करना होता है। तो पारण की फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। पारण कब और कैसे करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा मुहूर्त में करना चाहिए। अगर आप पारण मुहूर्त में नहीं करेंगे तो आपको अपने व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस करें। और इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर संतान गोपाल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। और अगर आप संतान प्राप्ति की कामना के लिए व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आपको इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन आप तुलसी माता की पूजा अवश्य करें, क्योंकि तुलसी माता की पूजा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।